हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है ये तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे। तो क्या आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि रिलेशन आपको कब कब मेंटेन करना है, यानी कि महीने में वो कौन सा एक दिन है जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा, आपकी ओवरी से एग रिलीज होगा और उस दौरान अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपके मैक्सिमम चांस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। तो ओवुलेशन के कितने दिन पहले और कितने दिन बाद में आपको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी ठहर जाए, आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाएं। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो आपकी जो पीरियड साइकिल के जो बीच के जो 10 दिन होते हैं, यानी कि 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक का जो बीच का टाइम होता है, उस दौरान अगर आप अल्टरनेट डेज पे यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन अगर आप रिलेशन मेंटेन करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी है वो रुक जाएगी। लेकिन आजकल की जो भागदौड़ भरी लाइफ है उसमें महीने में 10 दिन तक अल्टरनेट डेज पे रिलेशन रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ अलग अलग सिटी में रहते हैं, ओवुलेशन टाइम पर उनको रिलेशन बनाना ज़रूरी होता है अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनका सवाल ये होता है कि क्या पूरे महीने में 2 या 3 दिन ही अगर रिलेशन बनाया जाए तो क्या प्रेगनेंसी है वो रुक सकती है? तो हाँ, बिल्कुल रुक सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको ओव्यूलेशन डे समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर जल्द से जल्द यदि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ओवुलेशन डे को आप घर पर बैठे ही अपनी बॉडी के सिम्टम से ही पहचान पाएंगे कि आज आपका ओवुलेशन डे है, यानी जब आपकी ओवरी से एग रिलीज होने वाला होता है तो बॉडी आपको बहुत सारे इंडिकेशन देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 8 से 10 ऐसे सिम्टम बताने वाली हूँ जिनमें से अगर आप एक दो सिम्टम ही पहचान कर अगर उस टाइम पर रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो उसी महीने रुक जाएगी। तो ओवुलेशन के सिम्टम है वो कौन से होते हैं और यदि ओवुलेशन के टाइम पर आप रिलेशन नहीं रख पाते हैं तो क्या आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी? तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे आज आपका ओवुलेशन डे है और आज ही आपको रिलेशन रखना है। ओवुलेशन डे पर अगर आप रिलेशन नहीं रखेंगे तो भी आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पर रुक सकती है। तो वो कैसे, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। तो ओवुलेशन के समय आपकी बॉडी आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम देती है ये जानने से पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ओवुलेशन तक के जो प्रोसेस होता है उसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो जब आपके पीरियड्स चल रहे होते हैं पहले 5 दिन में, तब आपकी ओवरी में मल्टीपल्स फॉलिकल्स रहते हैं। उसके बाद छठे दिन से कोई एक फॉलिकल का ग्रोथ होगा, जो 14 डेज तक वो फॉलिकल का ग्रोथ होगा, उसके अंदर जो अंडा होगा उसको पोषण मिलेगा, उसका ग्रोथ होगा। तो जैसे ही 13 से 14 डेज के आसपास का जो समय आता है उस समय आपकी बॉडी में LH हार्मोन जो होता है वो सर्ज होता है। तो उस टाइम आप घर पर ही ओवुलेशन किट की हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि आज आपका ओवुलेशन डे है। यहाँ पर बहुत सारे कपल ये गलती भी कर देते हैं कि जब उसमें 2 लाइन आएगी तो वो लोग एक दिन में रिलेशन मेंटेन करेंगे, बाकी के टाइम में रिलेशन नहीं रखेंगे। तो ओवुलेशन किट जो है वो फ्रेंड्स एक्चुअल में आपका LH सर्च बताएगा, आपकी ओवरी से एग रिलीज हो गए हैं वो नहीं बताएगा। कभी कभी फ्रेंड्स मिसगाइड भी हो जाते हैं, यहाँ पे फॉलिकल रैप्चर नहीं हो पाता है। ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यदि फॉलिकल रैप्चर नहीं होगा, LH सर्च आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क लाइन नहीं आएगी, पतली लाइन आएगी, यानी वो इतना हाई नहीं होगा कि वो फॉलिकल को रैप्चर कर पाए, उसमें से अंडा बाहर निकल पाए। तो यदि आपकी बॉडी में LH हार्मोन की कमी होगी तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन भी देते हैं। तो LH सर्च नहीं होगा तो वहाँ पर फॉलिकल रैप्चर ही नहीं होगा, तो LH सर्च होना ज़रूरी है। जब फॉलिकल रैप्चर होती है उसके बाद आपकी बॉडी में मेन काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, जो इम्प्लांटेशन के लिए हेल्प करती है। तो ये सारे हार्मोन मिलकर वहाँ पर अंडे बनाने का प्रोसेस करता है। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि 14 डेज पे ही आपका ओवुलेशन हो। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की रेगुलर पीरियड साइकिल है तो आपका ओवुलेशन 10वें दिन भी आपका ओवुलेशन हो सकता है, 12वें दिन पर भी आपका ओवुलेशन हो सकता है, 16वें दिन पर भी हो सकता है और 18वें दिन पर भी हो सकता है। तो 10 से लेकर 20वें दिन के बीच में कभी भी आपका ओवुलेशन हो सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ओवुलेशन सिम्टम्स के बारे में।
जब आपकी ओवरी से एग रिलीज होने वाला होता है तो आपकी बॉडी आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताती है। आपकी पीरियड साइकिल से 10वें दिन से लेकर 20वें दिनों तक का जो बीच का टाइम है, इसमें अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप पहचान लोगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो 7-8 सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपको एक ही दिन में सारे सिम्टम महसूस हो। आपकी पीरियड साइकिल के बीच के जो 10 दिनों की जो रेंज है, यानी 10वें दिन से लेकर 20 दिनों तक के टाइम में आपको ये सिम्टम महसूस होंगे। अब जैसे ही आपकी ओवरी में फॉलिकल रैप्चर होगी, उसमें से अंडा बाहर निकलेगा, तो फॉलिकल के अंदर का जो पानी भरा रहता है वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी में गिरेगा। तो आपको वहाँ पर हल्का सा क्रैम्प महसूस होगा, माइनर हल्का सा एब्डोमिनल क्रैम्प आपको होगा। ये जो पेन है ये आपको लगातार नहीं होगा, कभी कभी ये आपको बस 5 मिनट तक ये पेन होगा और कभी कभी 1 से 2 घंटे तक रुक रुक कर आपको ये पेन हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 दिन तक ये पेन हो सकता है। तो ओव्यूलेशन पेन आपको होगा। यदि आप अच्छे से अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप इस पेन को महसूस कर लोगे, और उस दिन आपको अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन मेंटेन करना है ताकि आपका जल्द से जल्द गर्भधारण हो जाए। दूसरा जो साइन एंड सिम्टम है जो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करेगी वो है आपका सर्वाइकल म्यूकस जो होगा वो बदल जाएगा। जब आपकी ओवरी से एग रिलीज होगा तब आपको कच्चे अंडे के जैसा वाटरी डिस्चार्ज होगा, स्लिपरी स्लाइसी डिस्चार्ज होगा आपको। ये डिस्चार्ज आपको सिर्फ 1 दिन तक ही होगा। अगर आप उसको 2 उंगलियों में लेकर फील करोगे तो वो स्लाइस जैसा होगा, चिकना होगा। बाकी के टाइम पर जो डिस्चार्ज होता है वो चिकना नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि आपका अभी ओव्यूलेशन हुआ है, और वहाँ पर अगर आप 3 दिनों तक रिलेशन बना लेते हैं तो भी आपके 100% चांस हो जाएंगे गर्भधारण करने के। तीसरा जो सिम्टम होगा आपकी बॉडी में वो है आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यदि आप बेसल बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, यानी कि डेली सुबह उठकर अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, तो ही आप ये चीज़ नोटिस कर पाओगे। सुबह बिस्तर से उठने के बाद आपको बाकी दिनों के मुकाबले में अपना शरीर है वो इस दिन ज़्यादा गर्म महसूस होगा। चौथा जो लक्षण आपको महसूस होगा इस समय वो है आपकी सेक्स करने की इच्छा है वो इस टाइम पर बढ़ जाएगी। बाकी के दिनों में आपकी सेक्स करने की इच्छा उतनी नहीं होगी जितनी कि ओव्यूलेशन के टाइम पर आपको होगी। इस टाइम पर आपको खुद के अंदर से ही ऐसा फील होगा कि मुझे रिलेशन बनाना है आज। अगला सिम्टम आपको ये दिखेगा कि आपको ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होगी। हर किसी महिला को ओव्यूलेशन ब्लीडिंग है वो नहीं होती है, लेकिन अगर आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में माइनर सी ब्लीडिंग होती है, आपको बस हल्की सी स्पॉटिंग ही होगी जो बस 1 या 2 बार ही आपको दिखेगी, और वो लाइट पिंक कलर से लेकर ब्राउन कलर की भी हो सकती है। तो यदि आपको ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होती है और वहाँ पर यदि आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो यदि आपको ये सारे ही सिम्टम अपनी बॉडी में महसूस हो रहे हैं, या फिर अगर इनमें से आपको 1-2 सिम्टम ही अगर महसूस हुए हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को अच्छे से इतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि ये सारे के सारे सिम्टम हमें दिख जाएं। तो यदि 1-2 सिम्टम ही दिखे हैं तब भी अगर वहाँ पर आप 3 दिन तक डेली रिलेशन रखेंगे तो वहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी सिम्टम आपको नहीं दिख रहा है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको इनमें से एक भी सिम्टम्स है वो पता नहीं चलता है, तो आप ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। उसमें जब भी 2 लाइन आए तो आप वहाँ पर 3 दिन तक आपको डेली रिलेशन में रहना है। और फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और आपका पीरियड साइकिल है वो रेगुलर है, तो आप 10 से 20 दिन तक का जो बीच का टाइम है उसमें आपको रिलेशन बनाना है। इन 10 दिनों में आपको अल्टरनेट डेज पे रिलेशन है वो रखना है। इन्हीं 10 दिनों के बीच में कभी भी ओवरी से अंडा रिलीज हो सकता है और आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पर रुक जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।